राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की सिर्फ यही वाली डेट्स याद करनी है। नंबर 1, 1789 में हुआ था फ्रांस का रेवोल्यूशन और उसके कुछ सालों बाद नेपोलियन गद्दी पे बैठ गया था और 1804 में बनाया था उसने सिविल कोड, जिसे नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। अब उसके दुश्मन थे बहुत सारे, इसीलिए 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उसे हरा दिया गया और सेम ईयर 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना साइन की गई, जिससे कंजर्वेटिव देश चाह रहे थे कि यूरोप में कंजर्वेटिज्म वापस आए। लेकिन रेवोल्यूशनरीज कुछ कम थोड़ी थे, उन्होंने कंजर्वेटिव लोगों को अपोज करना शुरू किया और वहीं से शुरू हुआ एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें सबसे आगे था आपका फ्रांस। जुलाई रेवोल्यूशन हुआ 1830 में, फिर हुआ ब्रसेल्स की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्चुअली ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 1832 में जाके जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई तब ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट माना गया। अब इसके बाद तो यूरोप में लड़ाइयां ही लड़ाइयां हुई। 1845 में सिलेसियन रिवोल्ट हो गया और 1848 तो ऐसा साल है जो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हुई। 1848 में ही लिबरल का रेवोल्यूशन हुआ जर्मनी में, 1848 में ही पेरिस रिवोल्ट हुआ हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसी साल फ्रेडरिक सोरियो की वो इंपॉर्टेंट सी पेंटिंग बनी थी जो चैप्टर की स्टार्टिंग में। नाउ यूनिफिकेशन की बात करते हैं। इटली यूनिफाई होकर तैयार हो गया 1861 में। 10 साल बाद 1871 में जर्मनी भी यूनिफाई हो गया, लेकिन ब्रिटेन का केस बहुत स्ट्रेंज था। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में किया 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के साथ और बाद में आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब बाल्कन का कॉन्फ्लिक्ट वैसे तो बहुत साल पुराना है, लेकिन 1871 के बाद कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गई। सो आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि मुझे कमेंट्स में बताना है कि ज़ोल्वेरिन कब बना था। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।